चंद्रवंश में बहुत अच्छे राजा महाराज उग्रसेन, जिनके राज्य में प्रजा खुशहाल है। शेर बकरी भेड़ एक ही घाट में पानी पिया करते हैं। बहुत अच्छे राजा हुए हैं महाराज उग्रसेन, जिनकी पत्नी का नाम है महारानी पवन रेखा, जो आठों पहर अपने पिया के चरणों में लगी रहती है। और कैसे राजा हुए हैं? नीतिवान भूपाल सुनाओ हाल, सुनो शरणारी, जकियस कीरत कीट हो जा रे, स्वर्ग लो भैया गारी। बहुत अच्छे महाराज उग्रसेन हुए हैं मथुरा के राजा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा, और मोनू भैया जी की ओर से भगवान के चरणों में 11 का दान हुआ है। लाई का प्रसाद बांटने के लिए दान हो रहा है। भगवान की कृपा सदैव बनी रहे मोनू भैया के ऊपर, की कामना है। एक लड़का यहाँ बैठा लो, आ जाओ बेटा, आ जाओ। नाम बेटा गोलू। गोलू जी की ओर से भगवान के चरणों में 11 का दान हुआ है। लाई का प्रसाद, भगवान की कृपा सदैव बनी रहे, मंगल हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा, महारानी पवन रेखा पतिव्रता अपने पिया के चरणों में आठों पहर लगी रहती है। एक दिन हुआ क्या, काफी समय व्यतीत हो गया। महाराज उग्रसेन के महलों में किसी चीज की कमी नहीं है। भगवान ने सब कुछ दिया है, सोना चांदी धेनु धन कंकर किंकरी हाथी घोड़ा नौकर चाकर बांधिया, सब कुछ दिया है। एक संतान से दुखी रहा करते हैं राजा। एक दिन महारानी पवन रेखा अपने पिया से आज्ञा पाकर अपनी सखियों के साथ में वन विहार के लिए गई है। लेकिन होने को कौन टाल सकता है। इधर महारानी पवन रेखा वन विहार के लिए आई है और अपनी सखियों से कहती है, और बहना खेल कौन सा हो, आप गई हो वन में, खेल कौन सा हो। सखियों ने कहा, देख पवन रेखा छिपा छिपी का खेल हो जावे। महारानी पवन रेखा की आंखों में पट्टी बांध दी गई, छिपा छिपी का खेल होने लगा। लेकिन बात कुछ और बन गई। आंधी आ गई, बिजली तड़कने लगी, बादल गरजने लगे। डोमरलिक नाम का राक्षस वहां आ गया और जो ही महारानी पवन रेखा के चेहरे को यौवन को निहारा है तो मन में आज विचार उत्पन्न हो रहे हैं कि काश ये मेरी पटरानी बन जावे, काश मेरी पत्नी बन जावे, ये मेरी हो जावे। नाना प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं, छल की भावना उत्पन्न हो रही है। वो बिचारी पवन रेखा महारानी पतिव्रता नारी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, नीचे डोमरलिक
उग्रसेन का भेष बना लेता है और पास में आया है, हाथों को पकड़ लेता है। कहता महारानी चिंता मत करो, पट्टी को खोल दिया, भेष बना लिया। महारानी पवन रेखा समझ न पाई और हुआ क्या, धोखे से ही नीच ने और किया सती संभोग। धोखे से ही नीच ने किया सती संभोग। प्रगति हो गया आनंद में, विजय का संयोग। महारानी पवन रेखा समझ न पाई, वो हत्यारा नीच डुमरलिक महारानी पवन रेखा के साथ में छल किया, पतिव्रता को भंग कर दिया। और तुम्हें बता दे भैया, पहले डुमरलिक जो था महारानी पवन रेखा को छला था, अब इस जमाने में